प्रभु की महिमा में चलेंगी। वेलकम सिस्टर जी, आपका ओक्लामा प्रेयर सेंटर पे स्वागत है। आइए। मिलकर हम सब तेरी गाते गाते सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। सारे जगह का सहारा सहारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में गाए किलोरे किलोरे, ले चल किनारे ले जा बंगा, तू मौजी ले जा हम सब को पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बंगा, तू मौजी ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हमें ही सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हमें ही सुनाते। चारों तरफ में घटाए घटाए, संसारों बादल छाए छाए, तुझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बंगा, तू मौजी ले जा हम सब को पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बंगा, तू मौजी ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सब तेरी गाते गाते सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को दे रहाए रहाए, कैसे बचेंगे सारे सारे, वो भी जीवन हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। हेलो, थैंक यू सिस्टर जी, आपने बहुत बढ़िया परमेश्वर की आराधना की है। आइए इस समय हम प्रभु का वचन सुनेंगे। आज हमारे बीच में पास्टर बाबू सैमुअल जी है, वह प्रभु के वचन की सेवकाई में चलाएंगे। इसलिए हम आज प्रभु के वचन के लिए पास्टर जी का वेलकम करते। पास्टर जी, आपका ओक्लामा प्रेयर सेंटर पे वेलकम है। आइए, आपका स्वागत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारे हाथ ऊंचा कर परमेश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिताजी, सुंदर दिवस के लिए, समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। स्तुति हो। आज का इस आत्मिक संगति का अगुवाई करने वाला प्रभु का प्रिय दास और परिवार, और इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का संचालक और प्रभु का दास साजन और प्रभु का दासी विजी बहन,
और प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरिन चरियान, उनका परिवार, बाकी सारे प्रियों, सारे भाई बहनों, प्रभु के दासों, आप सबों को यीशु प्रभु के नाम से मैं गुजरात से, बड़ौदा से वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज भी प्रभु आप प्रत्येकों को आशीष करे, अनुग्रह के साथ आगे ले चले, ताकि आज का दिन आपके लिए एक आशीष का दिन बने। जो भी लेके आए हैं प्रभु के चरणों पर, संकट हो, आनंद हो, प्रभु उसको और उसके ऊपर आशीष उंडेला जाए और उनकी महिमा के लिए आपको आगे बढ़ाए। इस प्रार्थना संगति हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, आशीष की बात है, क्योंकि सब लोगों से प्रार्थना का सेवकाई नहीं होगा। प्रचार करने वाले भी प्रार्थना में कभी पीछे रह जाता है, लेकिन जिनको प्रभु ने भोज दिया है वही प्रार्थना कर सकता है। और सारे आशीषों का मूल कारण प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है, करके हमने वचन से देखा है, पढ़ा है। और प्रभु का दास और दासी को और जितने प्यारों ने भोज के साथ जुड़े हैं, आप सबको प्रभु आशीष करे, ये मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए मैंने परमेश्वर के वचन से थोड़ा समय आपके सामने बांटना चाहता हूँ। भजन संहिता 136 का 23 वचन इसके लिए पढ़ेंगे। भजन संहिता 136 उसका 23 उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमसे बात कीजिए, अगुवाई कीजिए, हमारे लिए आशीष का कारण बनाइए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम वचन की ओर जाने से पहले एक विचार, एक छोटा सा चिंता इस प्रकार आपके सामने रखूंगा। जैसे कि हम परमेश्वर के चरणों पर आते समय जरूर कुछ लेके आते हैं। अरे कुछ लोग अपना बोझ लेके आते हैं, कुछ लोग अपना आनंद लेके आते हैं, लेकिन कुछ लोग हालेलुया आप प्रभु की महिमा को, स्तुति को लेके आते हैं। हालेलुया। अभी आप क्या लेके आया आप जाने, परमेश्वर जाने। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब भी हम परमेश्वर के चरणों पर आते समय हमारे हाथ में अथवा हमारे दिल में परमेश्वर के लिए चढ़ाने को, हम अर्पण करने को जरूर इस हालेलुया बलि होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए। वो ये है करके हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारा परमेश्वर को महिमा दिलाने वाली स्तुति का बलिदान लेके ही आना है अथवा जाना है। कहीं भी हो, अपने घर पे घुटना टेकते समय भी हम प्रार्थना की ओर बढ़ने से पहले परमेश्वर ने दिया हुआ और परमेश्वर से पाया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना मेरा और आपका बहुत बड़ा जिम्मेवारी बनता है। इस प्रकार विश्वास योग्यता के साथ जो भी करते हैं आप धन्य है करके मैं आपको प्रोत्साहन दिलाता हूं, ताकि हमारा ही आशीष जरूर बढ़ेगा। और पुराना नियम के साथ में जब तुलना करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई किया था, हम देखते हैं निर्गमन 30 का 15 में पुराना नियम के लोग अपना प्राण का प्रायश्चित के लिए, पापों का प्रायश्चित के लिए भेंट चढ़ाने के लिए आते थे। उनको नियम दिया गया था कि आधे शेकल भेंट चढ़ाना है करके। लेकिन अभी देखिए आधा शेकल चांदी का भेंट चढ़ाना है करके हमने देखते हैं। अभी वो देने के लिए यदि नियम अभी भी होता तो हम जरूर उसके लिए मेहनत कर कहीं भी जाकर दाम देकर उसको तोल कर वो लेके आना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, अभी ऐसा कुछ नहीं है, न चांदी न सोना का जरूरत है, बस हमको यही देना है। हमारा हालेलुया जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ उपकारों के लिए पहले पाप का मुक्ति हो, हालेलुया, हमें कोई भी प्रकार का रास्ता हो, आनंद आशीष हो, उन सब के लिए हमको बस स्तुति का ही बलिदान चढ़ाना है।
इन दोनों में एक अंदर हम खास तौर पर इस प्रकार देख सकता है कि चांदी और सोना लेके आने वाले को अपने आप महसूस होगा, देखो परमेश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ वस्तु है, मेरे जेब में है, मेरे हाथ में है, वो वचनदार भी है, तोलने के वजह से हम जानते हैं उसको वचन है। हाल लेकिन मैं आपको आज एक अच्छा सलाह दूंगा कि हमारे हाथ में जो दिल में जो स्तुति का बलिदान है वो सोना चांदी से भी वजनदार है, मूल्यवान है। हालेलुया। ओ रिबाला व शमदला दला, इसलिए बुद्धि से हो या आत्मा से हो, आप और मैं जो बलि चढ़ाते हैं, आराधना चढ़ाते हैं, वो तुच्छ नहीं जानना। भले वो तोलने के लिए कुछ नहीं होगा, दुनिया के तराजू में तोलने के लिए कुछ नहीं है, तोलेगा तो वजन नहीं निकलेगा, लेकिन परमेश्वर के तराजू में तोलेगा तो जरूर उसका वजन निकलेगा। हालेलुया। लोगों के नजर में जो तुच्छ जाना जाते हैं, परमेश्वर के नजर में मूल्यवान है करके हम समझते हैं जरूर। इसलिए हमारा जो स्तुति आराधना रोज हम हालेलुया जितना हो सकता है उतना चढ़ाते हुए, आपका प्रार्थना के समय पर ये भी नहीं, कभी भी कहीं भी आप कुछ भी करते समय, किचन में काम करते समय हो या कोई सेवा में लगे रहते समय हो, ड्राइविंग करते समय हो, हम इस प्रकार प्रभु की महिमा के लिए हमारा सेवा करते रहेंगे। आज मैं सुबह सुबह जैसे उठा, यही वचन मेरे दिल में पवित्र आत्मा डाला, इसलिए मैंने ये पढ़ा है। और दाऊद राजा का अनुभव था और उसने ये गाया इस प्रकार की, परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास केवल अपने लिए नहीं बताया, अनेकों के लिए बताया, इसलिए हमारी बोला, दुर्दशा में हमारी सुधि ली करके देखा। अभी देखिए हमारा जीवन का भी यही हालत था कि हम भी एक बहुत बड़ा दुर्दशा में था। जब हम पाप के बंधन में थे, अंधकार में थे, सचमुच हमारा दिशा और हमारा दशा इस प्रकार की दुर्दशा था, बहुत दुखी हालत था, दुखी परिस्थिति था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, हमें प्रभु के दूतों के द्वारा अर्थात प्रभु के दासों के द्वारा हालेलुया हमारे जीवन में इस प्रकार का बदलावट परमेश्वर ने सचमुच दिलाया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे मेरा पाप की अवस्था से, दुर्दशा से छुड़ा कर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के साथ मुझे जोड़ कर हालेलुया आज तक खड़ा कर दिया। उस महान परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए ये छोटा सा जिंदगी काफी नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि एक हमें अनंत जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करने के लिए हमें दिया गया है। उस समय भी हम गाते रहेंगे, बचाते रहेंगे, हालेलुया महिमा करते रहेंगे कि परमेश्वर आपने मेरी दुर्दशा में मेरी स्तुति ली, मैं आपकी करुणा को वर्णन करता रहूंगा करके हम गाते रहेंगे, बचाते रहेंगे, अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे, अनंत काल तक करते रहेंगे। हालेलुया। दाऊद राजा अपने अनुभव से इस प्रकार भजन संहिता 40 में बताता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और चुप कर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के बीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, प्रभु का दास का भी यही अनुभव था। ये हमारा आत्मिक जीवन का आत्मा का अवस्था को दर्शाता है। हम सब लोग जानते हैं हमारा जीवन में आत्मिक अवस्था है, शारीरिक अवस्था है और आर्थिक अवस्था है। इन तीनों में भी लोग कभी भी कई बार दुर्दशा में चले जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों का आत्मिक जीवन का दुर्दशा परमेश्वर हटाकर उनको
इस प्रकार का अनुभव दे देता है। जैसे कि प्रभु के दास ने गाया कि मैं सत्यानाश के गड्ढा और दलदल की कीच में था, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पास उतर कर आया, स्वर्ग से उतर कर आया, मेरा दुहाई को सुनी और मुझे बचा लिया। हालेलुया। इतना भी नहीं, मुझे चट्टान पर खड़ा कर कर मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, हालेलुया। रिबाला बशदरा। आज मैं और आप फिसलने वाला एक जगह में नहीं है। हालेलुया। दलदल की कीच में नहीं है, सत्यानाश के गड्ढा में नहीं है, वरन हम यीशु प्रभु रूबी चट्टान पर खड़ा है। हालेलुया। वहां पर हमारा पैर को हम परमेश्वर ने दृढ़ किया है, पैरों को दृढ़ किया है। मैं और आप इसलिए धन्य है। सुबह सुबह उड़कर मुझे और आपको जो परमेश्वर ने चट्टान पर हमें खड़ा कर दिया, पैरों को दृढ़ कर दिया, उस परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने के लिए, जैसे भजन संहिता लिखने वाला बताया, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हालेलुया। पहले बहुत सारे दुनियादारी गीत गाते होंगे, लेकिन गाया होगा, लेकिन अभी एक नया गीत परमेश्वर ने दिया है, रोज जो गाते रहेंगे। वो क्या है? परमेश्वर की स्तुति। परमेश्वर की स्तुति का गीत। अभी देखिए, प्रार्थना के लिए कितना उत्साह के साथ प्रभु के दासी दास लोग हमें शामिल होते थे। ये 2 जन साथ साथ प्रार्थना करते थे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा प्रार्थना के द्वारा भी हाल्य करने के लिए, वर्णन करने के लिए हमारा दिल इतना उत्सुक है। हालेलुया। मैं भी 4 बजे उठकर यही करता आ रहा हूँ। अभी भी आप लोगों के साथ मैं यही बताता हूँ कि हम प्रभु को महिमा करते रहेंगे। हमारा शरीर आत्मा का दुर्दशा यदि मिट गया, हट गया, तो मैं और आप धन्य है। बाकी सब उसके पीछे आते रहेगा। उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं, हमारा शरीर का भी दुर्दशा होती है। हालेलुया। कभी कभी शरीर में कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। पहले आप इस प्रकार के हालत में से छुड़ा कर बचा कर लेके आया करके भी हम जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आज भी हमारा परमेश्वर के पास इस प्रकार का छुटकारा है। आज मैं इस वचन को सुनने वाले मेरे प्यारे लोगों को मेरा प्रभु अपना दयावंत हाथ बढ़ाकर छू ले, यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। हम केवल खाना के ताकत से जीने वाला नहीं है, लेकिन प्रार्थना के ताकत से जीने वाला है। दवा के ताकत से जीने वाला इतना नहीं, वरन उससे बढ़कर प्रार्थना के ताकत से जीने वाला है। हालेलुया। जो बर्तिमाई था, उसको प्रभु ने जिस प्रकार उसका दुर्दशा से छुड़ाया, बचाया, उसने इस वचन के अनुसार दुर्दशा में हमारी सुधि ली। सड़क के किनारे पे बैठकर शंका करने वाला यीशु के बारे में जो सुना था, वो सुना हुआ वचन को दिल में उतार कर विश्वास बना दिया, उसको रूपांतर कर विश्वास बना दिया, और उसने न देखा हुआ और न छुआ हुआ प्रभु को पुकारते हुए अपना विश्वास को मजबूत कर दिया, और प्रभु ने हालेलुया उसका स्तुति ली। जैसे भजन संहिता लिखने वाला भी बताया, और मेरे और झुक कर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। जहां पर मैं और आप बैठे हैं, वहां पर बैठकर प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए चुप कर आने वाला प्रभु आज भी जिंदा है। यदि आप कोई भी प्रकार का दुर्दशा में है, तो हालेलुया, इस प्रकार बर्तिमाई को छुड़ाया हुआ यीशु प्रभु आपको भी छुड़ाने वाला है। बेचारे को प्रभु अपने पास बुलवाया और वो दौड़ कर आया। हालेलुया। विश्वास जिनके अंदर है, वो प्रभु के पास दौड़ कर आएगा। उसको जगाने का कोई जरूरत नहीं, उसको बुलाने का कोई जरूरत नहीं, उसको धक्का देने का कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप दौड़ कर आएगा। हालेलुया। कोई भी दूसरे जगहों में जाने से बढ़कर, जाने से पहले वो दौड़कर प्रार्थना में जुड़ेगा, प्रार्थना में आएगा, प्रभु के चरणों पर आएगा और अपना हल जरूरतों को वहां पर रखकर प्रार्थना मांगेगा। और प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु हमारे साथ है।
वो आपका दुहाई सुनकर हालेलुया स्तुति लेने वाला है। पर आज आपका जीवन का अवस्था कुछ भी क्यों न हो, आप कोई भी दुर्दशा में हो, आत्मिक जीवन में भी यदि कमजोरी हो गया तो उसमें से भी हमको बचाने वाला है। हालेलुया। अभी आर्थिक स्थिति में भी हमारा परमेश्वर हमको बचाने वाला है। मैंने कल एक बात याद कर रहा था, जैसे कि मेरी बहन रोसमा आंटी हालेलुया, वो भी बहुत बहुत बीमार थी और इतना कमजोरी थी, चक्कर आई थी, लेकिन उसने क्या किया, तुरंत जैसे जितना हो सकता है प्रार्थना करने वाले अपने मित्रों के साथ ही बातों को बांटा, संगति में बांटा। बस मैं यही सोच रहा था कि खाना से भी बढ़कर अभी वो प्रार्थना से जीवन जीते। खाना बहुत कम खाती है लेकिन प्रार्थना बहुत करती है, करने की इच्छा रखती है, जैसे मौका मिलती है करता भी है। कारण क्या है, प्रार्थना के द्वारा हमारा सुधि लेने वाला और दुहाई सुनने वाला परमेश्वर हमारा ख्याल रखकर हमको छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। हालेलुया। हमारी याद करने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है मेरे प्यारों। इसलिए आज इस संगति में जुड़े हुए मेरे प्यारों से कोई भी क्यों न हो, आपके जीवन में कोई भी प्रकार का दुर्दशा से आप गुजरते होंगे तो याद रखिए परमेश्वर का दुहाई देने से वो हमारा स्तुति लेगा और हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। पिछले दिनों में हम देखा कि हमारे देश में हमारे प्रिय लोग, कितने सारे लोग दुख की अवस्था से गुजरते थे, संघर्ष से गुजरते थे, सताव से गुजरते थे, लेकिन दुनिया के कोने कोने में बैठकर प्रभु के लोग पुकारने के कारण हालेलुया परमेश्वर हमारा दुहाई सुना करके हम जानते हैं। फिर भी बाकी तो है हालेलुया, और कुछ छुटकारा का जरूरत है, लेकिन हमें हिम्मत मिलता है कि हमारा परमेश्वर हमारा सुधि लेने वाला है, हमारे लिए छुटकारा भेजने वाला है। इसलिए जिनको प्रार्थना का बोझ मिला है उनको ये सेवकाई करना है, वो करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है बात की कोई भी जगहों में जाने से बढ़कर यही है हमारे लिए सबसे अच्छा शरण स्थान। हालेलुया हालेलुया। इस स्तुति शब्द के बारे में हम देखते समय एक वचन मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाया, यशायाह नबी 49 अध्याय का हालेलुया 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। मैंने दूसरे एक अंग्रेजी बाइबल में देखा तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यू आर इम्प्रिंटेड इन द हार्ट ऑफ गॉड। आप हालेलुया परमेश्वर के दिल के अंदर आपको इम्प्रिंट मतलब जो खोद कर लिखा है पत्थर में लिया, और जो लोकन का बड़ा सुई के द्वारा हमें खोद कर लिखता है, वो कभी भी वहां से मिटेगा नहीं, कुछ भी करो वहां से मिटेगा नहीं। इसी प्रकार जो लोग परमेश्वर पर चरण स्थान लेते हैं, भरोसा रखते हैं, वे लोगों को परमेश्वर अपने दिल में हालेलुया को लिख के रखा है, नहीं तो हालेलुया अपने हाथ में हमें खोद कर लिख के रखा है करके हम यहाँ पर देखा है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए आप अपने बारे में चिंता मत कीजिए। यही अध्याय में एक बात हम देखते हैं, क्या एक माँ अपना बच्चे को भूल सकता है। हालेलुया। अभी देखिए 5वां वचन में वो लिखा है, और क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर का योग्य है और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। कोई भी माँ अपना बच्चे को भूल सकता है करके और पूछता है, और कभी वो भी हो सकता है, लेकिन हालेलुया हमारा परमेश्वर हमें कभी भी भूलने वाला नहीं है। हालेलुया।
15 वचन में लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये 15 वचन में 16 हमने पहले पढ़ा था और उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमें कभी ना भूलने वाला है, कभी न त्यागने वाला है। हालेलुया, मैं और आप उनके हाथ में, हालेलुया, जैसे पौधा खोद कर रखा हुआ एक, हालेलुया, चित्र के समान है, चित्र के समान है। आप अपना हाथ में देख लीजिए, परमेश्वर ने खोद कर रखा हुआ रेखा को हम देखते, लाइन जैसे लिखा है, देखा है, वो परमेश्वर ने खोद कर रखा है। दुनिया के लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें वो बोलने के लिए विश्वास नहीं। लेकिन एक बात हम जानते हैं, जो लोग परमेश्वर का दुहाई देता है, उनके ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर ने केवल उनके हाथ में इतना नहीं, वरन उनके दिल में भी हमें इम्प्रिंट करके बिल्कुल खोद कर रखा है करके हम जानते हैं मेरे प्यारों। इसलिए आज सुबह का समय पर आपके लिए पवित्र आत्मा इस प्रकार का संदेश दिलाता है कि आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। यही वचन मैंने 5वां वचन 49 का 5वां वचन के आखिरी भाग में, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ। भले दुनिया के नजर में आप एक साधारण व्यक्ति होगा, सामान्य व्यक्ति होगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप एक आदर योग्य है करके, योग्य व्यक्ति है करके पवित्र वचन सुनाते हैं। क्या आप में से अपने कोई भी व्यक्ति अपने आप में गिरा हुआ अवस्था में, छोड़ दिया हुआ अवस्था में, गिवन अप अवस्था में है, तो पवित्र आत्मा आज आपको हिम्मत दिलाकर मजबूत बनाना चाहता है कि आप परमेश्वर के नजर में श्रेष्ठ है, हालेलुया, आदर के योग्य है, हालेलुया करके हम आज हमें दोबारा सुनने के लिए, जो हम जानता भी है, पवित्र आत्मा हमको मौका दिलाया है। इस कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 वचन का दूसरा भाग में, तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ये सदैव शहर पनाह का उपयोग क्या है करके हम जानते हैं कि वो हमारा सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। हालेलुया, वही अर्थ 5वां वचन में अभी जो हमने पढ़ा है उसमें भी एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया, हाल में परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में आदर योग्य है, इसलिए मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया, हाल हमारा खुद का बल से हम चलता नहीं है, खुद का योग्यता से चलने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बल और सामर्थ और सहारा मुझे और आपको दिलाने के वजह से हम बिल्कुल बलवंत हो जाता है, योग्य बन जाता है, सामर्थ्य हो जाता है। हालेलुया, कई बार शैतान हमको हालेलुया डरवाने के लिए, हालेलुया हमें कमजोर बनाने के लिए समस्या और संकट के बीच में कोशिश करते हैं, लेकिन हम जरूर इस प्रकार घोषणा करेंगे, हालेलुया हम बोलेंगे परमेश्वर मेरा शहर पनाह है, हालेलुया मेरा गढ़ है, मेरा बल है, हालेलुया कारण मैं परमेश्वर के लिए आदर योग्य है। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज सुबह का समय पर मेरे सुनने वाले प्यारों में से कोई किसी ने इस प्रकार हालेलुया दुर्दशा में से गुजरते होंगे, तो आपके लिए पवित्र आत्मा इस संदेश पहुंचाता है, शारीरिक तौर पर हो, इवन आर्थिक तौर पर हो, तो भी मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। आत्मिक तौर पर आप एक दुर्दशा से गुजरता है, तो आज आप मजबूत बनकर उकाब के समान उठेंगे,
हालेलुया, कभी थक न जाएंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे मेरे प्यारों। और दाऊद का जीवन हमें ये भी दर्शाता है, बेचारा कहाँ पर था, एक चरवाहा था, भेड़ों को चराने वाला था। उस अवस्था को थोड़ा देखिए, बारिश धूप सबको सहन करना पड़ता था, अंधेरा में भी अकेलापन महसूस करता अनुभव करना पड़ता था, दिन में भी अकेलापन महसूस करना पड़ता था। इस दुर्दशा से प्रभु का प्रिय दास को आज भी भले 3000 साल बीत गए तो भी हालेलुया रे बाबा शादर अधिका वाला बाबा हमें पूरा विश्व जानने लायक एक स्थिति में दुर्दशा से हमें अच्छा दशा में मेरा परमेश्वर ने उनको लेके आया। साल 3000 बीत गया तो भी आज पूरा दुनिया उनको जानते हैं, मानते हैं, आदर देते हैं। कारण क्या है? एक ही कारण है, बेचारा परमेश्वर को आदर करने वाला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर को आदर करने वाला एक साधारण व्यक्ति हो, एक साधारण दास हो तो चिंता मत कीजिए, आपका दुर्दशा को हटाने वाला मेरा परमेश्वर आज भी आपके लिए जिंदा है। हाल कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई संस्था के द्वारा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सच्चा दिल से परमेश्वर को पुकारने वालों के लिए हमें हमें चुप कर आकर सुधी लेने वाला, हमें हालेलुया दुहाई सुनने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमारे लिए जिंदा है मेरे प्यारों। इसलिए दाऊद का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हम जानते हैं हमारा आत्मिक दुर्दशा से हमको परमेश्वर ने छुड़ा लिया, बचा लिया। और इतना भी नहीं, हमारे शारीरिक अवस्था में भी परमेश्वर ने हमको हालेलुया हमें बचा लिया, दुर्दशा से हमें हालेलुया बचा लिया, चंगाई के साथ आगे ले चलते हैं। इतना भी नहीं कि हमारे आर्थिक अवस्था में भी अब पीछे मुड़कर देखेगा तो किस प्रकार परमेश्वर ने हमें सहायता किया, आदर किया, मान सम्मान दिया। इन सारी बातों का कारण एक ही है, वो ये ही है कि हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हम कहेंगे अपना छाती पर हाथ रखकर, मेरा परमेश्वर मेरी स्थिति को बदल डाला, मेरे दुर्दशा को बदल डाला। आज मैं जो हूँ उनके अनुग्रह से है। हालेलुया, इसलिए मैं गाऊंगा उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार का गीत गाते रहेंगे, महिमा करते रहेंगे, दाऊद के समान हम परमेश्वर को महिमा करते रहेंगे। बाकी काम सब परमेश्वर देखने वाला है, हमारा सुधि लेने वाला है, हमें अगुवाई करने वाला है। इस महान परमेश्वर का उपस्थिति में बने रहिए, उनके साथ जोड़ कर रहिए, उनके संगति में आगे बढ़िए, सेवा में आगे बढ़िए। परमेश्वर कभी भी हमको ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आज दिन भर, हफ्ता भर, महीना भर हमसे बातें करे। परमेश्वर को सारी महिमा और जलाल देता हूँ। साथ साथ आज अगुवाई करने वाले प्रभु का दास को भी धन्यवाद। और इस आशीषित प्रार्थना में संगति को चलाने वाला, संचालन करने वाला प्रभु का प्रिय दास, हमें साजन प्रभु का प्रिय दास ही बीजी बहन और मम्मी, प्रभु का दास पास्टर कुरेंजर, सबको मैं मेरी तरफ से, परिवार के तरफ से, परिवार से मैं आभार धन्यवाद करते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। ओवर टू प्रभु का दास। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।